बढ़ते हैं। देखिए 102 नंबर का प्रश्न आपके TRE 2.0 PRT में पूछा गया था हिस्ट्री में। देखिए 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो फ्रेंड्स देखिए 1917 में चंपारण आने का जो निमंत्रण महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल दिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए कहाँ से पूछा गया है, तो जब आप फ्रेंड्स जाएंगे क्लास 8th की बिहार SCRT बुक में, देखिए फ्रेंड्स ये राजकुमार शुक्ल भी बिहार से संबंधित हैं, इसलिए फ्रेंड्स इनका जिक्र जो है कि क्लास 8th की NCRT हिस्ट्री में नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखिए NCRT SCRT दोनों लगभग सेम ही होती है, बस आप अगर बिहार SCRT पढ़ते हैं तो उसमें आपको बिहार स्पेशल के भी प्रश्न मिल जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए चंपारण के देखिए ये प्रश्न है आपका, देखिए 102 नंबर का। ये जब आप क्लास 8th की बिहार SCRT हिस्ट्री की जब आप बुक खोलिएगा अध्याय नंबर 12, और उस अध्याय का 12 नंबर का जो नाम क्या है, तो फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नाम है, और 1885 से 1947 तक देखिए इसी में जो है कि दिया गया है, और ये आपको लुसेंट में भी मिल जाएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए चंपारण के किसानों को जमींदारों के चुंगल से मुक्त करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया था। यहीं से जो है कि आपका प्रश्न का आंसर आपको संतुष्ट कर देगा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न हैं फ्रेंड्स, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है। देखिए ये प्रश्न है आपका, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए ये जो है कि मनाया गया था शोक दिवस के रूप में। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो बंगाल विभाजन था 16 अक्टूबर 1905 को, ये जो है कि शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो यहाँ से ये प्रश्न देखिए कहाँ से पूछा गया है, तो फ्रेंड्स ये भी प्रश्न आपका जो है कि क्लास 8th की जो SCRT हिस्ट्री की है अध्याय नंबर 12 है, 1885 से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन, ये उसी जो है कि उसी वाले चैप्टर में ये आपको मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू होने के दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, शोक दिवस मनाया गया। बस एक लाइन में जो है कि आपका आंसर यहाँ से क्लियर है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स देखिए ये NCRT में इसलिए नहीं मिला है क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी बिहार से संबंधित जो है कि व्यक्तित्व हैं। ठीक है, देखिए 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स ये क्या थे? जगदीशपुर से संबंधित थे, ये जगदीशपुर के राजा थे। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न देखिए कहाँ से पूछा गया है, तो उसी में ये देखिए उसी जो है कि क्लास 8th की SCRT हिस्ट्री में ही अध्याय नंबर 6 जब आप खोलिएगा तो इसमें ये आपको मिलेगा अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष 1857 का विद्रोह। देखिए जब आप थोड़ा सा जब आप इसके नीचे आएंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 1857 का विद्रोह और बिहार, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं हाईलाइट भी किया हूँ, कुंवर सिंह आरा के पास स्थित जगदीशपुर के जमींदार थे, लेकिन उनकी जमींदारी अंग्रेजों ने छीन ली थी। तो बस यही पूछा गया था कि ये जो है कि कुंवर सिंह जो है कि बिहार के कहाँ से संबंधित हैं? तो जगदीशपुर से। तो बस आपका जो है कि आंसर यहीं से जो है कि आपका मिल गया। देखिए ये क्लास 8th की SCRT है, बिहार SCRT के बुक लेसन नंबर 6 है, और यहीं से जो है कि देखिए 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो जगदीशपुर से। बिल्कुल जो है कि फ्रेंड्स यहाँ से ये आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये 104 नंबर का जो प्रश्न है ये आपका जो है कि पूछा गया है उसी एग्जाम में। ठीक है, लगभग इसमें 15 या 16 प्रश्न पूछे गए थे, मैं सभी प्रश्नों को यहाँ से दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स देखिए निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये सभी कथन सही हैं यहाँ से, और इसका जो है कि राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर की के साथ में। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न जब आप देखिएगा
तो ये आपके उसी क्लास 8th की एससीईआरटी में ही जो अध्याय नंबर कितना है, अध्याय नंबर जो है कि 12 है, ठीक है, अध्याय नंबर 12 है, उसमें भी ये आपको मिल जाएगा। देखिए 1946 के प्रांतीय चुनाव में पृथक निर्वाचन क्षेत्र में लीग की बेजोड़ सफलता ने पाकिस्तान की मांग के प्रति इसे और मुखर कर दिया। सरकार ने पाकिस्तान की मांग और भारत की स्वतंत्रता के संबंध में अध्ययन करने के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र को कुल स्वायत्तता प्रदान करते हुए ढीले ढाले महासंघ, देखिए मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के समर्थन में जनता के प्रत्यक्ष कार्रवाई 16 अगस्त 1946 को मनाने का आह्वान किया। ये आपको एससीईआरटी में भी मिल जाएगा और क्लास 8th की एनसीईआरटी में भी ये मिल जाएगा। देखिए क्लास 8th की एनसीईआरटी है और लास्ट वाला जो चैप्टर नंबर 8 है, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1949, ये जो है कि आपको इसी में ये प्रश्न मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखिए 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग की से बातचीत शुरू कर दी थी, जो कि यह वार्ता असफल रही थी, क्योंकि लीग का कहना था कि भारतीय मुसलमानों का एकत्र प्रतिनिधित्व माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी तक उनके साथ थे। और देखिए ये 1946, तो फ्रेंड्स ये कथन भी आपका यहाँ से मिल जाएगा एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों में। देखिए फ्रेंड्स ये 92 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स ये जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ये जो है कि आपका राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। अब फ्रेंड्स ये देखिए न हमें एनसीईआरटी में मिला न हमें एससीईआरटी में मिला। मैं फ्रेंड्स लगातार वीडियो में बोलता आ रहा हूँ, आप जो है कि सिर्फ एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे जो है कि आधारित नहीं रहेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए ये जो है कि लूसेंट से पूछा गया है। देखिए लूसेंट से पूछा क्या गया, मतलब ये लूसेंट में आपको आसानी तरीके से मिल जाएगा। देखिए ये वाला जो प्रश्न था फ्रेंड्स, ये वाला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ए.ओ. ह्यूम, तो ये प्रश्न आपका टीआरई 3.0 में पूछा गया है। और ये देखिए इंडियन एसोसिएशन 1876 और आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये जो है कि इसका स्थापना किए थे। यहाँ पे जब आप थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखेंगे तो देखिए इंडियन एसोसिएशन 1876, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो यहाँ से फ्रेंड्स बिल्कुल, और यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये जो है कि यहाँ से आनंद मोहन बोस आपके ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है। तो आनंद मोहन बोस जब आपके ऑप्शंस में नहीं है तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप जो है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को आप टिक करिएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था, तो ये हमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी में नहीं मिला है। तो ये देखिए विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था, तो मैडम भीकाजी कामा, ये जो है कि आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है। और ये प्रश्न फ्रेंड्स हमें कहाँ से मिला है, तो देखिए ये लूसेंट में ही आपको मिल जाएगा। और ये देखिए ये आपका जो है कि टीआरई 3 में पूछा गया था। टीआरई 3 में अगर आप दिए होंगे तो आपको याद होगा, मदन लाल ढींगरा वाला जो प्रश्न है, विलियम कर्जन वायली की हत्या किए थे गोली मारकर, तो ये कौन थे, मदन लाल ढींगरा थे। ये प्रश्न आपका टीआरई 3 में पूछा गया था। और ये देखिए ऊपर देखिए भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं। तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ से ये प्रश्न आपका मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं आपको ये बता दूं कि आप फ्रेंड्स हिस्ट्री के लिए पीआरटी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मेरे मानिएगा फ्रेंड्स, आप जो है कि बिहार जो है कि एससीईआरटी की बुक पढ़ लीजिएगा क्लास 8th की, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप जो है कि लूसेंट में भी जितना मॉडर्न हिस्ट्री दिया गया है 10 या 12 पेज में, उसको जब आप पढ़ लेंगे तो 15 में से आप 12 या 13 आराम से सही कर ले जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये देखिए, अब ये देखिए लूसेंट, ये देखिए लूसेंट सामान्य ज्ञान, ठीक है, ये लूसेंट सामान्य ज्ञान है। अब देखिए यहाँ से नीचे से
मैं यहीं से जो है कि ये प्रश्न को बताया था, देखिए यहीं से, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ये थी फ्रेंड्स ये अल हिलाल जो पत्रिका थी, ये जो है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा संपादित की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न फ्रेंड्स आपको जो है कि लूसेंट में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से देखिए अल हिलाल, यहाँ से जब आप देखिएगा तो देखिए अल हिलाल, और इसके जो है कि इस संपादन कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। मैं जो है कि देखिए TRE 2.0 भी यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स जब आप प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ें, 2 4 5 बुक पढ़ लें, तो फ्रेंड्स आप जो है कि उसी में उलझ जाएंगे, ठीक है। आप जो है कि एक ही 2 बुक को बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? ये मैं आपको ऊपर बता चुका था। क्लास 8th की जो है कि SCRT में अध्याय नंबर 4 में, नहीं क्लास 10 की SCRT अध्याय नंबर 4 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो मैं ऊपर बताया था, लेकिन ये प्रश्न आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? सहजानंद सरस्वती। और देखिए लूसेंट में ये कहाँ पर दिया गया है? तो लूसेंट में जब आप जाइएगा तो देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट भी करके रखा हूँ। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। व सचिव कौन थे? तो NG रंगा चुने गए थे। बिल्कुल यहीं से एक लाइन में जो है कि आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए सारे सोर्स आपको पता चल रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? यानी कि जो अंतरिम सरकार, देखिए ये भी टॉपिक हिस्ट्री की बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वो फ्रेंड्स अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो है कि खाद्य एवं कृषि विभाग, ये दोनों जो है कि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था जब अंतरिम सरकार बनी थी। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए लूसेंट, ये सामान्य ज्ञान आपको जो है कि यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और जब आप जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ से देखिए नीचे, तो देखिए ये जगजीवन राम अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री थे। ये TRE 1 में हिस्ट्री में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कौन कौन मंत्री थे? तो ये जो है कि खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और ऊपर आपको जो है कि दिख रहा होगा अंतरिम सरकार, अंतरिम मंत्री मंडल, ठीक है। तो बिल्कुल आसान तरीके से अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो वही फ्रेंड्स राजकुमार शुक्ल जो है कि 1917 में चंपारण आने के लिए निमंत्रण महात्मा गांधी को जो है कि रामचंद्र शुक्ल दिए थे। नहीं फ्रेंड्स, राजकुमार शुक्ल, यहाँ से राजकुमार शुक्ल जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मैं प्रश्न आपको ऊपर बता दिया हूँ, ये जो है कि बिहार SCRT में क्लास 8th में आपको मिल जाएगा अध्याय नंबर 12 में। लेकिन फ्रेंड्स ये आपको जो है कि लूसेंट में भी मिल जाएगा। देखिए ये कहाँ कहाँ पर हाईलाइट किया गया है? देखिए बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने, देखिए बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया था। तो देखिए मैं TRE 2.0 भी यहाँ पे लिखा हूँ, और यहीं से जो है कि आपका यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो लूसेंट में बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आप जो है कि यहाँ से जरूर पढ़िएगा। देखिए बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया था। बिल्कुल यहीं से जो है कि आपका आंसर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स ये देखिए ये जो है कि लूसेंट में ही ये उसी पेज पे हमें मिला था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया था। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई थी। प्रश्न आपके TRE 3.0 में क्या पूछा गया था कि बंगाल विभाजन को जो है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में वापिस लिया गया था, यानी कि रद्द किया गया था? तो वो थे हमारे लॉर्ड हार्डिंग। तो यहीं से देखिए मैं TRE 3.0 भी लिखा हूँ। तो ये सारे प्रश्न आपके जो है कि एग्जाम में पूछे गए हैं TRE 3.0 PRT में। अब फ्रेंड्स देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिए महात्मा गांधी एंड बिहार सम
रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? तो ये फ्रेंड्स इनके जो है कि लेखक हैं जो है कि ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स ये हमें जो है कि लूसेंट में शायद हमसे खोज न पाए हों, चाहे नहीं मिला है, और एनसीईआरटी में भी नहीं मिला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप जो है कि इसका याद रखिए, सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो ये फ्रेंड्स आपको जो है कि बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। बीपीएससी अपने मेन एग्जाम सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछ चुकी है, तो वहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा। ये हमें लूसेंट में नहीं मिला, न हमें एनसीईआरटी एससीईआरटी में मिला है। तो पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1940 में पटना महिला महाविद्यालय स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित हुई थी? यानी कि किसके द्वारा लिखी गई थी? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक ये जो है कि कौन लिखा था? तो ये फ्रेंड्स जो है कि राम मनोहर लोहिया की प्रसिद्ध पुस्तक थी द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के पहिए के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? तो फ्रेंड्स ये जो है कि इसका राइट आंसर क्या है? 1927। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। अब फ्रेंड्स जो है कि आपने कितना देखा? तो टीआरई 2.0 टीआरई जो है कि यहाँ से देखिएगा ध्यान से, आपने क्या देखा? तो टीआरई जो है कि 2.0 ये पीआरटी के प्रश्नों को आपने देखा। लगभग आपने जो है कि 15 प्रश्नों को देखा था, और 15 में से फ्रेंड्स 11 प्रश्न आपके कहाँ से मिले थे? तो लगभग इसमें से जो है कि 8 प्रश्न आपके एससीईआरटी से मिले थे क्लास 8th में लगभग। तो अब आप यहाँ से श्योर हो जाइए कि आपको हिस्ट्री के लिए पढ़ना क्या है। तो लूसेंट में फ्रेंड्स लगभग 15 या 16 पेज में दिया गया है, वहाँ से जो है कि आप पूरा कंप्लीट पढ़ जाइए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो लूसेंट आपका जो है कि एक जो है कि यहाँ से श्योर्स हो गया है लूसेंट। ठीक है, और अब आपको पढ़ना क्या है? तो आप जो है कि या तो बिहार एससीईआरटी पढ़ लीजिए या तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। तो मेरा मानिएगा फ्रेंड्स, आप जो है कि क्लास 8th की जो है कि हिस्ट्री आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप जो है कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ आप जो है कि एससीईआरटी पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री की क्लास 8th की। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए, और अगर और भी आपको पढ़ने की इच्छा हो रही है तो बिहार एससीईआरटी में ही एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है भारत में राष्ट्रवाद, सिर्फ आप जो है कि उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है कि हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर पाइएगा। और फ्रेंड्स आशा है कि अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, जो अंतरिम सरकार थी उसमें से जो है कि आपके टीआरई 1 में भी प्रश्न पूछा गया था और टीआरई 2 में भी प्रश्न पूछा गया था। देखिए जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स श्रम मंत्री जो थे ये थे हमारे जो है कि जगजीवन राम थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए यहीं से देखिए ये कहाँ से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स मेरा ये मानना है कि आप जो है कि फ्रेंड्स कोई भी सामान्य जीके जीएस की बुक अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, मेरा जहाँ तक मानना है लाखों लोग जो है कि मेरे जो है कि वीडियो को देखते हैं लगभग। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कुछ लोग का कमेंट आ रहा था कि हम लोग महेश कुमार बड़वाल सर का ऑनलाइनर पढ़ें कि लूसेंट पढ़ें, सिर्फ यही 2 बुक। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए लूसेंट भी बढ़िया है और महेश कुमार बड़वाल भी बढ़िया। अगर आप कोई और भी पढ़ रहे हैं, देखिए बीपीएससी चूंकि बेसिक प्रश्न पूछ रही है, ठीक है, तो कोई भी जीके जीएस काम आएगी, लेकिन मैं यहाँ पे लूसेंट में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लूसेंट फ्रेंड्स एक ऐसी बुक है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो देते हैं बच्चे स्टूडेंट, वो सभी के पास में होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ये देखिए जगजीवन राम श्रम मंत्री, ये टीआरई 1 में पूछा गया और टीआरई 2.0 में भी आपने देखा था, मैं परसों बताया था
ये देखिए राजेंद्र प्रसाद का मंत्रालय पूछा गया था, खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक है, तो यहाँ से मैं टीआरई 2.0 भी लिखा हूँ। तो देखिए यहीं से टीआरई 1 में भी टीआरई 2 में प्रश्न पूछा गया है। तो ये टॉपिक आपको जो है कि पढ़ना है। यहाँ से 10 या 12 टॉपिक है, आप जो है कि इसको जो है कि माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये देखिए मैं इसी जो है कि प्रश्न की बात कर रहा था, ये टीआरई 2.0 पीआरटी का प्रश्न है। और देखिए अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो फ्रेंड्स अंतरिम सरकार में जो है कि राजेंद्र प्रसाद के पास जो है कि 2 मंत्रालय था, खाद्य एवं कृषि वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चूंकि फ्रेंड्स देखिए ये दोनों प्रश्न आपको यहीं से मिल जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको महेश कुमार बड़वाल में भी मिल जाएगा, ये प्रश्न आपको लुसेंट में भी मिल जाएगा, और ये प्रश्न फ्रेंड्स आप कोई भी जीके जीएस की सामान्य जो बुक है हिस्ट्री वाले पोर्शन में जाएगा तो ये जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न ये बीपीएससी बेसिक पूछा है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो फ्रेंड्स देखिए बीपीएससी इसका राइट आंसर क्या माना था? ऑप्शन नंबर डी माना था, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, बहुत से लोग इस प्रश्न में कंफ्यूजन में थे कि राहुल सांकृत्यान है कि सहजानंद है। तो फ्रेंड्स ये दोनों हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स देखिए ये लुसेंट का ही है। और यहीं से देखिए ये टीआरई जो है कि 2 में पूछा गया था, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे। और देखिए यहाँ से नीचे क्या दिया गया है, देखिए मैं टीआरई 2.0 भी लिखा हूँ और यहाँ टीआरई 1 भी लिखा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया था। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल सांकृत्यान इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 के संपादक थे। यानी कि 2 लोग जो है कि विभिन्न विभिन्न ईयर में जो है कि इनके संपादक रहे थे, स्वामी सहजानंद और जो है कि राहुल सांकृत्यान। इसीलिए फ्रेंड्स बीपीएससी जो है कि एक से अधिक आंसर मानी है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? ये देखिए टीआरई 2.0 का पीआरटी का प्रश्न है और मैं इसी का जो है कि जिक्र अभी कर रहा था। देखिए ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती थे। तो ये जो है कि आपने टीआरई 1 के भी प्रश्नों को देख लिया और टीआरई 2 के भी प्रश्नों को देख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है कि आपका टीआरई 1 में भी पूछा गया था और ये टीआरई 2 में भी पूछा गया था, सेम एग्जैक्ट यही प्रश्न। तो आपको जो है कि प्रीवियस ईयर का बिल्कुल लाभ मिलता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये जो है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक पुस्तक के लेखक कौन है? जो है कि यहाँ पे इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और देखिए ये टीआरई जो है कि 2 में भी प्रश्न पूछा गया है। फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कोई भी शंका है या जो है कि शक है, डाउट है, जो भी है, आप जो है कि टीआरई 1 के टीआरई 2 के जाके क्वेश्चंस पेपर में देखिएगा, ये आपको प्रश्न उसमें दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए महात्मा गांधी एंड सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें जो है कि इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी है और किस बेसिस पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और देखिए किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये जो है कि फ्रेंड्स देखिए ये मैं एनसीईआरटी की बात आप लोग को करता हूँ, तो ये एनसीईआरटी में ये लाइन बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको जो है कि कोई जीके जीएस की कॉमन बुक जो है कि आपको देखना ही पड़ेगा। वैसे तो आपको हिस्ट्री के लिए क्लास 8th की एनसीईआरटी पढ़ना है और क्लास 8th की जो है कि एससीईआरटी हिस्ट्री की आपको पढ़नी है। ठीक है, और 10वां जो है कि क्लास 10 की हिस्ट्री में से बिहार एससीईआरटी में से सिर्फ आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। उसमें उसका चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, तो वो आपको पढ़ना है। और देखिए लूसेंट या कोई एक जीके जीएस की जो कॉमन बुक है आपको जो है कि उसका योगदान या सहारा लेना है। ठीक है,
तो आप जो है कि लूसेंट पढ़ सकते हैं, महेश कुमार बलवाल पढ़ सकते हैं, चाहे अगर आपके पास ये दोनों में से कोई नहीं है, जो है आप जो है कि उसको पढ़िएगा, ठीक है। देखिए वैसे तो ये लूसेंट सभी के पास होती है, ये मैं मान के चलता हूँ। देखिए अगर लूसेंट आपके पास नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास कोई अगर इससे अच्छी बुक है तो आप उसको पढ़िएगा। देखिए जो जीके जीएस की जो कॉमन बुक होती हैं, ये प्रश्न आपको सभी में मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये जो है कि आपके जब लूसेंट में जाइएगा तो लूसेंट में देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट भी किया हूँ। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई, देखिए ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। देखिए मैं टीआरई 1 भी यहाँ पे लिखा हूँ, तो यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, तो देखिए किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। तो फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 72 नंबर का प्रश्न हमारा क्या था। तो 72 नंबर का जो है कि प्रश्न था हमारा, ये जो है कि अकेली मर्द थी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या था, ह्यूरोज था, ठीक है। अब देखिए 70 नंबर का प्रश्न आपने जो है कि देखा था। देखिए 70 नंबर का प्रश्न क्या है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। तो फ्रेंड्स ये जो है कि बीजी तिलक ने यानी कि ये देखिए पूना में किए थे 1916 में, ठीक है। बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक वही है, ठीक है। तो ये जो है कि पूना इसका राइट आंसर है, और ये टीआरई 1 का हिस्ट्री का प्रश्न है। और देखिए ये फ्रेंड्स प्रश्न देखिए, ये मैं लूसेंट का जो पेज उठाया हूँ, देखिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो है कि आपके टीआरई 3.0 में पूछा गया है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। और देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए इंडियन एसोसिएशन, ये देखिए मैं हाईलाइट किया हूँ, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये टीआरई 2 में पूछा गया है। और ये देखिए ये जो पिंक कलर में जो हाईलाइट किया हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना होती है, ये ओ ह्यूम के द्वारा, ये टीआरई 3 में प्रश्न पूछा गया है। और अभी मैं जो प्रश्न आपको दिखाया हूँ, ये देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, मैं टीआरई 1 भी लिखा हूँ। देखिए 39 नंबर का देखिए मैं एरो भी बनाया हूँ, देखिए होम रूल लीग देखिए 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पर हुआ था, जो है कि प्रश्न तो हमारा यही है कि किस स्थान पे हुआ था। तो इसी के नीचे जब आप जाइएगा, इसी पेज के नीचे देखिए, यहाँ से ध्यान से देखते हैं, यहाँ से इसकी जब नीचे आप जाइएगा तो यहाँ से देखिए, बिल्कुल यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव, यहाँ पे देखिए पूना लिखा गया है, पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई, एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स देखिए तिलक के द्वारा बेलगांव पूना में, ठीक है, 1916 में ही, डेट अलग अलग है, यहाँ पे अप्रैल है तिलक के द्वारा, और सितंबर में क्या है, एनी बेसेंट है, और ये जगह आप मद्रास में याद रखिएगा। तो यहीं से फ्रेंड्स प्रश्न आपका बना था। तो ये इस पेज को देखिए कितना जो है कि ये पेज आपका जो है कि महत्वपूर्ण है, और यहाँ से कितने प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। ये जो है कि टीआरई 1 का ही प्रश्न है, ठीक है। आप जो है कि देख लीजिएगा, देखिए 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। इसको यहाँ पे ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब बात करेंगे कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से देखिए लूसेंट में ही बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है, पेज नंबर 61 में। और फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई लूसेंट है पेज नंबर 61 पे नहीं है, तो मैं बता दूं कि देखिए लूसेंट हर साल जो है कि छपती है, तो उसमें 1 या 2 पेज इधर उधर होते रहते हैं। तो आप इनको खोजेंगे, 10 या 12 पेज में आपको खोजना है, सारे प्रश्नों को आप टॉपिक वाइज खोज सकते हैं। देखिए राष्ट्रीय योजना समिति 1938, और ये किसकी अध्यक्षता में, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ये देखिए मैं टीआरई 1 PYQs भी यहाँ पे लिख दिया हूँ।
तो ये भी प्रश्न आपका जो है कि इसमें आसानी से मिल जाएगा। और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 63 का जो है कि राइट आंसर क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर सी है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है। तो यही फ्रेंड्स इसमें जो है कि सही है, और ये बी और ए दोनों गलत हैं। कैसे गलत हैं, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ से देखिए इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक है। ये देखिए इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस। तो ये कथन सही है, बाकी दो कैसे गलत हैं यहाँ पर आप जो है कि देखिएगा। तो ये फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से जब आप जाइएगा, यहाँ से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, हाँ देखिए यहाँ से देखिए, ये देखिए लूसेंट का ही पेज है। और यहाँ से देखिए, गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्राही कौन थे। प्रथम सत्याग्राही जो है कि विनोबा भावे थे, और दूसरे जो है कि सत्याग्राही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे कौन थे, ब्रह्म दत्त थे। अब देखिए ऑप्शंस में आपके क्या दिया गया था, दूसरे जो है कि सत्याग्राही कौन है। तो दूसरे सत्याग्राही जो है कि कौन है, आगे हम लोग जब बढ़ते हैं, यहाँ से प्रश्न की तरफ जब आते हैं तो देखिए दूसरे जो है कि सत्याग्राही कौन थे, ब्रह्मदत्त थे, ये आपके ऑप्शन में दिया गया है। और दूसरे सत्याग्राही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और जो है कि तीसरे कौन थे, तो ये तीसरे ब्रह्मदत्त थे। तो देखिए ये आपका गलत हो जाता है, ये भी आपका जो है कि गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की डिस्कवरी ऑफ, नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये नहीं है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। तो ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये बी वाला जो है कि कौन कैसे है, तो ये ब्रह्मदत्त जो है कि आपके तीसरे जो है कि सत्याग्राही थे, ठीक है। तो तीसरे सत्याग्राही थे, इनको जो है कि आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से इसको जो है कि आप यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए। यहाँ से जब आप जाते हैं तो देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्राही आंदोलन, इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्राही आप नोट डाउन करिए, प्रथम सत्याग्राही विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्राही जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्राही ब्रह्म दत्त थे। यही आपके ऑप्शंस में इनको दूसरे सत्याग्राही बताया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो सही सुमेलित की जब आप बात करिएगा तो सही सुमेलित जो है कि नहीं है, यानी कि इनमें से जो है कि आपका ऑप्शंस में यानी कि एक से अधिक जो है कि सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और फ्रेंड्स देखिए, यंग इंडिया किनकी है, तो यंग इंडिया महात्मा गांधी की है, ठीक है, ये भी सही है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, एडवोकेट ऑफ इंडिया, और दादा भाई नौरोजी की क्या है, तो दादा भाई नौरोजी की जब आप देखिएगा तो यहाँ से हम लोग को ऊपर जाना है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाना है। और प्रश्न जो है कि यहीं से पूछा गया था 65 का जो है, ठीक है। तो 65 का जब आप जाइएगा ऊपर तो देखिए ध्यान से, यंग इंडिया देखिए, यहाँ से दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी के देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपको पता है। राष्ट्रगुप्तुर, ये भी जो है कि नौरोजी की है। और यंग इंडिया किन की है, तो यंग इंडिया महात्मा गांधी की है। तो ये जो है कि आपका जो है कि यहाँ से क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो है कि एक से अधिक बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है कि आपका जो है कि सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी ही वाला सही है, और यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से फ्रेंड्स ये जो है कि ये भी आपका गलत है, और ये भी आपका गलत है, यानी कि एक से अधिक सही नहीं है। देखिए बीपीएससी कितना चतुर चालाक है, और यहाँ से कैसे प्रश्न आपका बनाती है, ठीक है। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट जो है कि यूरोपीय नील बगान के स्वामी के रूप में पारित हुआ था। देखिए बीपीएससी जो है कि इसका मैं इस प्रश्न का जो है कि खोज किया, यानी कि इस प्रश्न को जो है कि मैं खोज किया क्या फ्रेंड, मतलब मैं एनसीईआरटी पढ़ा,
मतलब खोजने की कोशिश किया एनसीईआरटी में, तो ये जो है कि हमें बहुत ही विचित्र प्रश्न मिला था। सन तो हमें पता चला था चंपारण एग्रेरियन एक्ट का, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स इसका मंथ क्लियर नहीं, पर गूगल करने पे पता चला कि 4 मार्च 1918, यानी कि मार्च के महीने में। तो मार्च जो है कि आपका ऑप्शंस में नहीं है, तो यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे फाइनल आंसर की में बीपीएससी भी जो है कि इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं मानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो है कि इसका राइट आंसर बीपीएससी मानी है, ठीक है। तो आप जो है कि याद रखिएगा। और मैं इस प्रश्न को जब आपके बिहार एससीईआरटी में खोजने का प्रयास किया क्लास टेंथ का जो चैप्टर नंबर 4 में जिसका जिक्र कर रहा था कि आपको उसमें पढ़ना है, तो इसका जो है कि यहाँ पे देखिए गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया, ठीक है। देखिए कमेटी के इन सिफारिशों को 1919 के चंपारण एग्रेरियन एक्ट के रूप में पारित किया गया। तो ये मुझे मिला, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो है कि प्रश्न जो है कि मुझे इसका जो है कि मंथ पता नहीं चला था, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स जो है कि आप इसको याद रखिएगा। गूगल करने पे मार्च हमें पता चला था 4 मार्च 1918। और देखिए बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, तो बहुत से लोग इसमें संथाल मारे थे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, उरांव है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर है। और ये मुझे जो है कि आपके एससीईआरटी एनसीईआरटी में और नहीं हमें लूसेंट में ये मिला है। तो एक दो प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, उससे आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। और देखिए 68 नंबर का प्रश्न, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, तो ये मुझे जो है कि आपके बिहार एससीईआरटी में ही मिल गया था। तो 68 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है कि प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ से ये देखिए ये मुझे कहाँ पर मिला है, तो उसी क्लास 10th की जो है कि एससीईआरटी में ही चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद, इसमें देखिए दांडी यात्रा, देखिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी से की। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक गांधी जी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू की थी। तो यहाँ से जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, तो इसी में जो है कि चौकीदारी कर का जो है कि इसमें जिक्र किया गया है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर ही बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने के जो है कि बंद कर दिया था या मना कर दिया। देखिए बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन आरंभ। तो ये जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर जो है कि ये जो है कि इनका जो है कि चौकीदारी कर देने से मना कर दिए थे। और फ्रेंड्स हम लोग आते हैं, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन सी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। तो ये फ्रेंड्स ग्रैंड ओल्ड लेडी इनको बोला जाता है, किनको, तो फ्रेंड्स ग्रैंड ओल्ड लेडी इनको बोला जाता है अरुणा आसफ अली को। तो ये जो है कि बेसिक प्रश्न है, जैसे कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है, तो ये वही प्रश्न है, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न आपको जो है कि याद रखना है, क्योंकि ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी थी, ये वो महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, इसीलिए जो है कि इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो अरुणा आसफ अली जो थी, ये जो है कि वह महिला थी जो स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित थी, स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे वयोवृद्ध महिला थी, इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये अरुणा आसफ अली हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ग्रैंड ओल्ड मैन तो दादा भाई नौरोजी को आप याद रखिएगा। तो ये फ्रेंड्स आपके कुछ 15 प्रश्न थे और टीआरई 1 के हिस्ट्री के थे। और यहाँ पे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हिस्ट्री को हमें जो है कि कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो हिस्ट्री आप जो है कि देखिए मैं यहाँ पे और भी क्लियर कट बता दूँ, आप जो है कि क्लास 8th की क्या पढ़िएगा, SCERT पढ़िएगा और हिस्ट्री के, ठीक है, हिस्ट्री के पढ़ लीजिएगा। और एनसीईआरटी भी आप जो है कि पढ़िएगा। सिर्फ पतले पतले चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, पतली पतली बुक है।
आप जो है कि आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और क्लास 10th में देखिए चैप्टर PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ये जो क्लास 10th की SCRT है, जो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर कौन सा, तो चैप्टर नंबर यहाँ पे 4 आपको पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। और बस आपको क्या करना है, BPSC के सभी TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के हिस्ट्री के पेपर को आपको देख लेना है, हिस्ट्री के प्रश्नों को। और BPSC के पूर्वावलोकन में जब आप जाइएगा तो मैं बोला हूँ, तो वहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि हिस्ट्री के PYQs का जो है कि अभ्यास कर लीजिएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतना अगर आप करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आपको 10 या 5 घंटे या 7 घंटे की मैराथन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। TRE 1 में 15 प्रश्न, TRE 2 में 16 प्रश्न और TRE 3 में जो है कि 15 या 16 प्रश्न। तो यानी कि इसका एवरेज यही है, 15-15 प्रश्न हिस्ट्री के पूछे जाते हैं। इतना अगर आप बढ़िया ईमानदारी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप जो है कि 13 या 14 प्रश्न आराम से सही कर ले जाएंगे, और यही जो है कि हमें चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे, जो है कि आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे जो है कि क्लास जो है कि 8 में जो हिस्ट्री में कुछ बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने के बाद देखिए मैं SCRT भी करवाऊंगा, ठीक है, चैप्टर वाइज करवाऊंगा, उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद। 145 नंबर का ये प्रश्न है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपको सभी कॉमन GK GS की बुक में मिल जाएगी, लेकिन फ्रेंड्स इसका मैं सोर्स अगर बताना चाहेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये आपके जो है कि क्लास 8 की हिस्ट्री में भी दिया गया है। देखिए 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया था। और यहाँ से देखिए मेन यहाँ से जो है कि आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम, यहाँ से देखिएगा A.O. ह्यूम, यहाँ से A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की थी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या था, A.O. ह्यूम था। ये आपके क्लास 8 की NCERT में दिया गया है, ठीक है, जो अतीत 3 के नाम से आती है। और फ्रेंड्स देखिए इसके नीचे मैं यहाँ पे देखिए अगर आप ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर हमें NCERT पढ़ना चाहिए या SCERT पढ़ना चाहिए, तो अभी जो है कि आप जो है कि देखिए आपको अगर आप 1 to 5 के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी मैं वीडियो के जो है कि मिड में यानी कि बीच में बताऊंगा कि आप जो है कि हिस्ट्री के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, वो सटीक चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए ये है आपकी क्लास 8वीं की बिहार SCERT की बुक। देखिए इसमें भी वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे फलतः 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुलदास कॉलेज के हाल में भारत के विभिन्न भागों से आए 72 प्रतिनिधियों के द्वारा की गई थी। देखिए सेम वही बात यहाँ पे देखिए, इन नेताओं ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए A.O. ह्यूम जैसे अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी को अपना मुख्य संगठनकर्ता बनाया था। तो यहाँ से भी आपका जो है कि राइट आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप NCERT पढ़ लीजिए या तो SCERT पढ़ लीजिए या तो दोनों पढ़ लीजिए, सिर्फ आपको क्लास 8 की हिस्ट्री ही पढ़ना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अगर आप जो है कि NCERT और SCERT अगर दोनों पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन था। तो देखिए ये फ्रेंड्स देखिए ये बिहार से संबंधित हिस्ट्री का प्रश्न है और ये आपको NCERT में नहीं मिलेगा, और आपको ये लुसेंट में मिल जाएगा आराम से, और ये आपको SCERT बुक में भी मिल जाएगा। देखिए बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो फ्रेंड्स पटना था। ऑप्शन नंबर यहाँ से C बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से जब फ्रेंड्स आप जाएंगे तो देखिए ये आपकी क्लास 8वीं की हिस्ट्री है, जो यहाँ पे आती है अतीत से वर्तमान, उसका नाम है। और मैं जो है कि इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है कि देख लीजिएगा। देखिए ये फ्रेंड्स आपका जो है कि दिया गया है। और यहाँ से देखिए बहावी आंदोलन मुसलमानों के सामाजिक और धार्मिक स्थिति में बदलाव के लिए अरब में अबुल बहाव के द्वारा यह आंदोलन शुरू हुआ था, और देखिए द्वारा शुरू किया गया, और पटना इसका बड़ा केंद्र था।
तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ये आपको एससीईआरटी में है, बिहार एससीईआरटी बुक जो है हिस्ट्री की क्लास 8th की, ठीक है। और ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा क्लास 8 की। तो फ्रेंड्स आप जो है कि एनसीईआरटी एससीईआरटी क्लास 8th की पढ़ लीजिए। उसके बाद आप जो है कि लुसेंट में जितना मॉडर्न हिस्ट्री का दिया गया है वो पढ़ लीजिए। और अगर आपको और भी ज़्यादा पढ़ना है तो क्लास 10 में हम बताए हैं 1 चैप्टर, और क्लास जो है कि 12 में 1 चैप्टर। सिर्फ आप इतना पढ़ लीजिए, आराम से आप हिस्ट्री में फ्रेंड्स अच्छा स्कोर कर लेंगे। देखिए यहाँ से निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी के सदस्य थे। देखिए ये जो है कि आपका उसी एग्जाम में पूछा गया था, जिसका राइट आंसर क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो है कि के.एम. पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली, देखिए ये तीनों जो है कि पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। और ये देखिए आपके जो है कि क्लास 8वीं की हिस्ट्री में ही एक चैप्टर दिया गया है, उसी चैप्टर में ये जो है कि यहाँ पे दिया गया है। देखिए मैं हाईलाइट भी किया हूँ। देखिए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के रूप में एक नए राज्य का पुनर्गठन हुआ था। देखिए पुनर्गठन आयोग का गठन, इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे, ठीक है। तो एक ही का नाम दिया गया है, लेकिन वो तीनों थे, वो आपको तीनों का नाम जो है कि लुसेंट में दिया गया है, ठीक है। तो आप जो है कि फ्रेंड्स अगर इन तीनों बुक्स का सहारा लेते हैं तो आराम से आप फ्रेंड्स अच्छा स्कोर कर लेंगे। ये देखिए पीआईटी इतिहास के ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इन टॉपिक्स को जो है कि आप जो है कि तैयार करिएगा। और यहाँ से देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए लुसेंट में जितना मॉडर्न हिस्ट्री दिया गया है उसको पढ़ना है। और देखिए बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर है घटना चक्र का पूर्वावलोकन, उसको भी आप जो है कि पूरा कंप्लीट करिए। और फिर उसके बाद क्लास 8th की बिहार जो है कि क्लास 8th की बिहार एससीईआरटी की बुक हिस्ट्री की पढ़िएगा, और क्लास 8th की एनसीईआरटी जो है कि हिस्ट्री की पढ़िएगा, ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल पे हमारे जो है कि डाल दिया गया है, यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए मैं इसी जो है कि बताया था कि लुसेंट पे दिया गया है। देखिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी के सदस्य कौन थे, उपयुक्त में से एक से अधिक। और यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप जूम करेंगे तो देखिए ये लुसेंट में दिया गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके जो है कि अन्य सदस्य कौन थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार M.K. पडिक्कर थे। तो फ्रेंड्स ये तीनों ऑप्शंस में थे, और एक इसीलिए फ्रेंड्स आपका एक से अधिक राइट आंसर था। तो लुसेंट का सहारा लेंगे फ्रेंड्स तो आप जो है कि कुछ और प्रश्नों को बेहतर बना पाएंगे। देखिए ये लुसेंट की बुक है, यहाँ पे आपको जो है कि दिख रहा होगा, लुसेंट की बुक है, और यह यहाँ पे देखिए दिया गया था, ठीक है। तो यहीं से मैं जो है कि इसको बताया था। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ से देखिए भारत के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति चुने गए थे। तो ये थे फ्रेंड्स आपके नीलम संजीव रेड्डी थे। और यहाँ से देखिए ये लुसेंट के पेज नंबर 147। देखिए ये मेरे पास लुसेंट जो है कि 2021 एडिशन की है। तो आप में जो है कि अगर ये 187 पेज पे न मिले तो आप जो है कि परेशान मत होइएगा। देखिए यहाँ से केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। तो ये भी देखिए TRE 3 का प्रश्न है। और यहाँ से देखिए यहाँ पर दिया गया है, और ये देखिए लुसेंट सामान्य ज्ञान, और ये देखिए यहाँ से आपका जो है कि ये इसमें दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और प्रश्नों को। और फ्रेंड्स देखिए जब बिहार एससीईआरटी जब आप पढ़िएगा तो आपको कैसे प्रश्न मिलेंगे, तो देखिए कैसे आपको प्रश्न मिलते हैं। देखिए बिहार एससीईआरटी जब आप पढ़िएगा तो बिहार स्पेशल जैसे जो है कि प्रश्न आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये देखिएगा, ये आपका जो है कि ये TRE 2 के PRT के दोनों प्रश्न हैं, ठीक है। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण जो है कि गांधी जी को किसने दिया था, तो ये थे फ्रेंड्स आपके राजकुमार शुक्ल थे। इन्होंने 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण किनको दिया था, महात्मा गांधी को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर है। और ये भी देखिए TRE 2 का ही प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह
किस स्थान से संबंधित है? तो ये जगदीशपुर के राजा थे और जगदीशपुर से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जब आप बिहार एससीईआरटी पढ़िएगा तो ये दोनों प्रश्न आपको ऐसे, ये बिहारी स्पेशल के दोनों प्रश्न हैं, तो ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये एससीईआरटी में ही मिलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लास 8th की आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए एनसीईआरटी की, और क्लास 8th की आप जो है कि एससीईआरटी भी पढ़िए बिहार एससीईआरटी के, ठीक है। और लूसेंट में 10 या 12 पेज में होगा, उसको पढ़ जाइए। और अगर और भी ज़्यादा पढ़ने का मन है तो फ्रेंड्स आप जो है कि बीपीएससी द्वारा हिस्ट्री के सभी पीवाईक्यूज को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इतना फ्रेंड्स आप जो है कि करिए। और मैं जो है कि क्लास 8वीं के एनसीईआरटी अभी स्टार्ट किया हूँ, इसमें 1 चैप्टर कराया हूँ, बाकी 2 या 3 चैप्टर और करवाऊँगा। फिर उसके बाद जो है कि आपको बिहार एससीईआरटी की बुक को मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, चंपारण के किसानों को जो है कि जमींदारों के चंगुल से मुक्त करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया था। तो यही जो है कि प्रश्न पूछा गया था, जो कि आपके एनसीईआरटी में ये प्रश्न नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए 1857 का विद्रोह बिहार, देखिए आप बाबू कुंवर सिंह के नाम से जरूर परिचित होंगे। देखिए कुंवर सिंह आरा के पास स्थित जगदीशपुर के जमींदार थे, लेकिन उनकी जमींदारी अंग्रेजों ने छीन ली थी। तो ये बिहार बाबू कुंवर सिंह ये जगदीशपुर से संबंधित हैं, और ये जो है कि 1857 की क्रांति में जो है कि इनसे क्या कर लिया गया था, तो इनकी जमींदारी अंग्रेजों ने छीन ली थी। तो इसलिए ये जो है कि 1857 में अपना योगदान दिए थे। तो फ्रेंड्स एससीईआरटी और एससीईआरटी, एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो है कि जब आप पढ़िएगा तो यहीं से जो है कि आपको ये सारे लाभ मिलने वाले हैं। और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से क्या हम लोग देखेंगे, और प्रश्नों को देख लेते हैं। और आपका जो है कि कौन सा प्रश्न है जो यहाँ पे देखिए, भारत में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है कि 1991 के पश्चात हुआ था, और यहाँ से आप जो है कि इस प्रश्न को देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न हैं फ्रेंड्स, जिनको आप जो है कि 2-3 बुक्स का अगर आप सहारा लेते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप बना लेंगे। देखिए ये भी जो है कि आपका पॉलिटी का प्रश्न है, जो कि लूसेंट में आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे प्रश्न को। और यहाँ से देखिए, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो फ्रेंड्स देखिए, वैसे मैं हिस्ट्री के लिए इसलिए आपको नहीं कह रहा हूँ, 6 से 10 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री की, और एससीईआरटी तो 12 बुक्स आप कैसे पढ़िएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप क्लास 8th की और लूसेंट का सहारा लीजिए और प्रैक्टिस करिएगा तो आराम से बन जाएगा। देखिए कम चीज़ों को अगर ज़्यादा बार आप पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से आप जो है कि तैयार कर पाएंगे। तो ये देखिए आपके जो है कि देखिए बहावी आंदोलन, बिहार, यहाँ पे पटना नहीं दिया गया लेकिन बिहार दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर आप जूम करेंगे, देखिए संथाल विद्रोह बंगाल एवं बिहार 1855 एवं 56, ठीक है। तो लूसेंट में भी फ्रेंड्स बिल्कुल 60 तरीके से दिया गया है, तो यहाँ से भी आप जो है कि पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जब फ्रेंड्स आप लूसेंट में देखेंगे तो देखिए सभी गवर्नर जनरल का कार्यकाल, और मैं एक वीडियो में सभी ये चीज़ें पढ़ा भी जो है कि आप लोगों को दिया हूँ। देखिए 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो ये जो है कि लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो यही प्रश्न पूछा गया है, और यहाँ से आपका जो है कि राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। देखिए, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो ये आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, एससीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि जो है कि प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी से नहीं आए हैं। तो देखिए कोई ऐसी एक या दो, एक बुक ऐसी नहीं है कि जिससे सभी प्रश्न आपके आ जाएं, ठीक है। तो आपको 2-3 बुक्स का सहारा लेना चाहिए और आराम से जो है कि सटीक चीज़ों को और ज़्यादा बार बार रिवीजन करना चाहिए। देखिए, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा। देखिए ये आपके लूसेंट में भी दिया गया है, पेज नंबर 50 पे। देखिए 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये जो है कि प्रश्न आपका जो है कि लूसेंट में भी दे दिया गया है। देखिए लूसेंट सामान्य ज्ञान, और जब आप जो है कि थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे
तो देखिएगा यहाँ से देखिए, यहाँ से ये नीचे जो है कि आपका यहाँ से दिया गया है, ठीक है। और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। तो इसका जो है कि बीपीएससी राइट आंसर माना था उपर्युक्त में से जो है कि कोई नहीं। और ये आपके लुसेंट में दिया गया है मई 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट और सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी ही होता है। पार्टी और दल दोनों एक ही चीज़ें हैं। मई 1934 में जो है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी और मई 1934 दिया गया है, लेकिन बीपीएससी पता नहीं क्यों ऑप्शन नंबर ई मान लिया था। तो ये भी प्रश्न आपका लूसेंट में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग जो है कि बढ़ते हैं और यहाँ से जब आप जाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये है आपका लूसेंट सामान्य ज्ञान और ये इसके नीचे यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा, प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ था? तो 1945 में ये हुआ था। और ये आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी में नहीं मिलेगा, लूसेंट में मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया था। तो यही जो है कि डेट पूछा गया था और यही डेट अगर आप लूसेंट में जब आप पढ़ लेंगे, देखिए लूसेंट में ज़्यादा नहीं दिया गया है, उतना ही दिया गया है जितना पर्याप्त है, ठीक है। और ये प्रश्न देखिए यहाँ पे लूसेंट में थोड़ा कटिंग करके लाया हूँ और ये प्रश्न भी आपका जो है कि यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं तो थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ से देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो ये फ्रेंड्स देखिए इसमें दिया गया है और यहाँ से देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यहाँ पे देखिए एरो बनाया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 1885 एओ ह्यूम। तो ये भी प्रश्न आपका जो है कि लूसेंट में मिल गया है। और फ्रेंड्स जब आप जाएंगे यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? तो ये भी आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी में नहीं मिलेगा, लूसेंट में मिल जाएगा। तो मेरा मानिए फ्रेंड्स, आप जो है कि क्लास 8th की एनसीईआरटी में 4-5 चैप्टर पढ़ जाइए, छोटे छोटे चैप्टर हैं। और एससीईआरटी का पूरा कंप्लीट पढ़िए क्योंकि उसमें आपको हिस्ट्री के बिहार स्पेशल के भी मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स आप जो है कि लूसेंट का सहारा जरूर लीजिएगा। देखिए लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल, देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में, और देखिए यहाँ से जब थोड़ा सा फ्रेंड्स अगर आप जूम करिएगा तो देखिए यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। तो किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स दिया गया है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी लूसेंट में था। और ये देखिए यहाँ से आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा लूसेंट सामान्य ज्ञान। और देखिए लूसेंट में विभिन्न जो है कि दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये आपका जो है कि प्रश्न यहाँ से आया था, ठीक है। तो आप जो है कि फ्रेंड्स 10 या 12 चैप्टर में होगा लूसेंट में मॉडर्न हिस्ट्री, आप जो है कि उसको पढ़ जाइए और आराम से आपका जो है कि हिस्ट्री की टेंशन खत्म हो जाएगी। और देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत ही बेसिक प्रश्न है, लेकिन ये भी जो है कि आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में नहीं, देखिए यहाँ पे ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिला, ये जो है कि हमें लूसेंट में मिल गया था, ठीक है। तो लूसेंट में बिल्कुल यहाँ से देखिएगा, लूसेंट में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, एक लाइन में खत्म, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं और भी प्रश्न हैं। तो देखिए यहाँ से देखिए लूसेंट सामान्य ज्ञान आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ से देखिए प्रश्न आपका पूछा गया था, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। तो कब? तो 1882 में। लेकिन फ्रेंड्स ये आपके लूसेंट में नहीं मिला है क्योंकि इसमें ये तो दिया गया है कि ये देखिए यहाँ से बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया था। तो बंकिम चंद्र जो है कि चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ है, ये लूसेंट में दिया गया था, लेकिन ये सन जो है कि नहीं दिया गया था। तो 1-2 प्रश्न फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो लगभग सभी लोग उसमें फेल हो जाते हैं। और यहाँ से देखिए ये तो प्रश्न मैं आपको दिखा ही दिया था,
बिहार का उग्र कृषक नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ये भी हमें लुसेंट में नहीं मिला, लेकिन यहाँ से देखिए भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया था। गांधी जी सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे। और ये फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया था कि बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया था। तो यहाँ से ये TRE 2 में प्रश्न देखने को मिला था। ठीक है, तो और ये प्रश्न जो है कि जो TRE 3 का है ये जो है कि हमें नहीं मिला था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं और भी प्रश्न। और ये दोनों प्रश्न फ्रेंड्स मैं आपको दिखा ही दिया हूँ, TRE 2 के दोनों प्रश्न हैं और ये हमें SCRT में मिले हैं, बिहार के SCRT बुक में क्लास 8th की। तो एक प्रश्न यहाँ पे, ये प्रश्न हमें लुसेंट और SCRT दोनों में मिला था, NCERT में नहीं मिला था। और यहाँ से एक प्रश्न जो कि हमें लुसेंट में भी मिला था और SCRT में भी मिला था, लेकिन NCERT में नहीं मिला था। ठीक है, तो आशा है 101 नंबर का ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। देखिए वही TRE 2.0 जिसमें PRT की लगभग बहुत ही कम सीटें थी। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स ये देखिए बिहार संबंधित हिस्ट्री का पेपर है और ये देखिए फ्रेंड्स आपको NCERT में नहीं मिलेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स आप किसी GK GS की बुक में हो सके तो मिल जाए, लेकिन फ्रेंड्स इसका एक ही रास्ता है। ये प्रश्न देखिए कहाँ से पूछा गया था, इसका पहले आंसर हम लोग देख लेते हैं। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। और फ्रेंड्स देखेंगे ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न जब आप क्लास 8th की बिहार SCRT की बुक पढ़िएगा हिस्ट्री की, तो उसमें ये है फ्रेंड्स आपका चैप्टर नंबर 12। इस चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। इसी जो है कि लेसन में, इसी अध्याय में ये जो है कि प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है कि दिख रहा होगा असहयोग आंदोलन, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। असहयोग आंदोलन का बिहार में भी जबरदस्त प्रभाव था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से खैरू मियाँ की जमीन पर बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम को स्थापित किया गया। तो फ्रेंड्स ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो बिहार विद्यापीठ है ये जो है कि किनके ज़मीन पर जो है कि स्थापित किया गया था? तो वो थे खैरू मियाँ थे। ये देखिए ब्रज किशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया गया था। मजहरुल हक ने राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए खैरू मियाँ की ज़मीन पर बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम को स्थापित किया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि सदाकत आश्रम को जो है कि किस आंदोलन के समय स्थापित किया गया था? तो वो है फ्रेंड्स आपका असहयोग आंदोलन। यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड्स ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे स्वामी जो है कि सहजानंद सरस्वती थे। तो स्वामी फ्रेंड्स सहजानंद सरस्वती थे। इसका जो है कि ऑफिशियल आंसर की से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। और फ्रेंड्स बात करेंगे कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये आपकी क्लास 10th की SCRT बुक है, बिहार SCRT की हिस्ट्री की, और चैप्टर नंबर 4 है भारत में राष्ट्रवाद, और भारत में राष्ट्रवाद है। और देखिए इसी में जो है कि ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए किसान सभा का गठन, यहाँ पर देखिए किसान सभा का गठन, और देखिए बिहार में किसान सभा का गठन हुआ जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में पुनः 1929 में सोनपुर में किसान सभा की विविधता की स्थापना की थी। तो ये फ्रेंड्स देखिए ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था। और एक प्रश्न और आपके एग्जाम में बन सकता है, यहाँ से देखिएगा 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में
अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था? तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है और ये आपके बिहार एससीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सहजानंद सरस्वती हैं, क्योंकि ये बिहार से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स ये बिहार एससीईआरटी की बुक में दिया गया है। एनसीईआरटी में ये आपको नहीं मिलेगा। और फ्रेंड्स ये जो है कि आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं लूसेंट इसलिए बताता हूँ कि लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है कि तैयारी करते हैं, तो लगभग ये अवेलेबल सभी के पास होती है, भले पढ़ें या ना पढ़ें। तो फ्रेंड्स मेरा यही मानना है कि आप जो है कि किसी एक बुक को